हैं। तो मॉडर्न का पहला जो टॉपिक अपने पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 57 की क्रांति। अब थोड़ा सा बताता हूँ 57 की क्रांति का मतलब जब अंग्रेज आ गए थे हमारे देश के अंदर, अंग्रेज आ गए थे तो अंग्रेज हमारे राजाओं के साथ में क्या करना चाहते हैं, संधियां। जो राजस्थान और संधियां करना चाहते हैं, अपने वाले भी करना चाहते हैं। अपने वाले संधियां क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मराठों से परेशान। किससे परेशान है? मराठों से परेशान है। तो अपने जोधपुर में एक राजा, उस राजा का नाम था विजय सिंह। क्या नाम था? विजय सिंह। कहां का राजा है? जोधपुर। पहली बार मराठों के खिलाफ अंग्रेजों से कोई सहायता लेने का प्रयास करता है तो वो राजा कौन था? विजय सिंह। तो कोई सिंपल सवाल पूछे कि राजस्थान का पहला राजा जिसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता लेने का प्रयास किया था वो कौन था? कौन था? विजय सिंह। पर अंग्रेजों ने विजय सिंह को कोई भी सहायता नहीं दी। फिर अंग्रेजों को खुद को आवश्यकता पड़ी, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ। दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में अंग्रेजों को आवश्यकता पड़ी तो अंग्रेजों ने अपने दो राजाओं के साथ संधियां की 1803 में। वो पहले संधि करते हैं भरतपुर के साथ, बाद में करते हैं अलवर के साथ। किस किस के साथ में? भरतपुर। कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान का वह पहला राज्य जो अंग्रेजों के साथ सबसे पहली संधि करता है कौन था? भरतपुर। बाद में कौन था? अलवर। कब करते हैं? आजकल कई बार आरपीएससी थोड़ा अंदर और चली जाती है, वो यह भी पूछ लेती है कि भाई इनमें से किसने कब की थी। तो थोड़ा मोटा मोटा से याद रखना है, भरतपुर करता है सितंबर में और अलवर करता है नवंबर में। भरतपुर में कब की थी? सितंबर में। अलवर ने कब कर ली थी? नवंबर। अलवर तो बाल दिवस वाले दिन करता है 14 नवंबर को, उनकी 29 सितंबर को। पर अपने तारीख याद नहीं करनी, अपने इतना याद रखना है। ये जब संधियां हो रही थी, अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? तो पहला राजा जिसने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता ली कौन था? विजय सिंह। 1803 उससे उसको अंग्रेजों ने सहायता नहीं दी तो 1803 में सहायता किस किस को देते हैं? वो भरतपुर और अलवर। भरतपुर को कब देते हैं? सितंबर। अलवर को कब देते हैं? उस समय जो भरतपुर का राजा था, आपने पढ़ रखा होगा, भरतपुर के राजा का नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? और अलवर का जो राजा था उसका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? बख्तावर सिंह। तो राजा कहां का था? अलवर का। और भरतपुर का जो राजा था वो कौन था? रणजीत। देखो अपने जब किलेन पढ़ते हैं तब अपने पढ़ते हैं कि भरतपुर के रणजीत सिंह ने मराठा सेनापति जसवंत राव होलकर को शरण दे दी थी। पढ़ते हैं अपने। तो पहले भरतपुर वालों ने संधि की है, संधि का मतलब अंग्रेजों के दोस्त है। बाद में संधि की धज्जियां उड़ा के मराठों को सहायता दी है ना, कि भाई हमारे शरण में आया हुआ है, शरण में आए हुए को रखना हमारा तो कर्तव्य बन जाता है, इसलिए इसको हम कर्तव्य देंगे। तो जसवंत राव होलकर को शरण दे दी थी। ये वही रणजीत सिंह आपके जिन्होंने अंग्रेजों को हराया। लॉर्ड लेक 5 हमले करता है लेकिन बाद में भी भरतपुर को जीत ही नहीं पाया, इसलिए भरतपुर को क्या कहा जाता है? लोहागढ़। और उस जीत की याद में उसने बनवाई थी फतेह बुर्ज। क्या बनवाई थी? पढ़ी हुई आपने बात? ये वही रणजीत सिंह है। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई एक बीच में यार एक पेज क्या ये रेगुलर नहीं है क्या तुम्हारे? गायब कैसे? एक पेज गायब है यार इसमें। फर्स्ट के बाद सेकंड है ही नहीं इसमें। ये 1817 में कोई संधि करता है तो 2 रियासतें करती है। पहले करता है करौली, बाद में कोटा। तो 3 में तो किस किसने की? भरतपुर और अलवर। भरतपुर नहीं, तुम्हारे दिमाग में अलवर भरतपुर रह गया, वहां पे अलवर कर दोगे। किस किसने? भरतपुर और अलवर। बाद में करौली और कोटा। 17 में कौन कौन करते हैं? करौली और कोटा। करौली और कोटा करते हैं। 1818 में बाकी सब रियासतें कर लेती। ये जब संधियां हुई थी, करौली और कोटा वाली संधियां हुई थी, उस समय जो अपना गवर्नर जनरल था, या 1818 में जो संधिया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? उसमें था लॉर्ड वेलेस्ली, इनमें कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स पे एक बंदे हुए मोहन सिंह मेहता। कौन हुए? उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग्स पे एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स। क्या नाम बुक का बताओ? क्या नाम बुक का बताओ? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स। किसकी बुक है? मोहन सिंह। किसकी बुक है? मोहन सिंह में। तो वेलेस्ली के टाइम में तो भरतपुर अलवर ने की, बाकी सब रियासतों ने अपने किसके टाइम में कर दी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसके टाइम में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। एक रियासत बनी थी अपने सिरोही। कौन सी बची थी? सिरोही करती है 1823 में। सिरोही का जो राजा था 1823 में करता है वो है शिव सिंह। कौन है? शिव सिंह। और उस समय जो हमारा गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था? तो 3 वाली संधियों के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। 1718 में। सबसे लास्ट में किसने की? सिरोही। किसने की? सिरोही। सिरोही ने कब की? गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट। कौन था? लॉर्ड एमहर्स्ट।
ये बड़ी संधियां थी अपने 18 वाली 23 वाली संधियां। इन सारी संधियों पे 17-18 वाली संधियों पे जिस अंग्रेज ने साइन किए थे वो अंग्रेज था चार्ल्स मेटकॉफ। कौन था? कि कौन से अंग्रेज अधिकारी ने साइन किए थे? तो कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ने उस टाइम ही कह दिया था कि राजस्थान वाली रियासतें अलग अलग है, मारवाड़ अलग, मेवाड़ अलग, टोंक अलग, भरतपुर अलग, अलवर अलग। इन सब रियासतों को मिला के एक परिसंघ बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? कन्फेडरेशन। क्या बना दिया जाए? कन्फेडरेशन बना दिया जाए। किसने कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ। तो कोई तुमसे सवाल पूछेगी कौन सा एक अंग्रेज ये कहता है कि राजस्थान की रियासतों को मिला दिया जाना चाहिए, संघ बना दिया जाना चाहिए, यूनियन बना दी जानी चाहिए? कौन था? चार्ल्स। क्योंकि संधियों पे साइन ही कौन कर रहा था? चार्ल्स मेटकॉफ। बाकी सब पे चार्ल्स मेटकॉफ के नीचे वाली तीन, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कौन कौन सी? उनके साथ में साइन किए थे जॉन मेलकम। किसने किए थे? जॉन मेलकम मालवा में रेजिडेंट था उस टाइम। कहां पे? मालवा मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश साउथ में, तो वो साउथ वालों के साथ तीन साइन वो कर गया। किस किस के साथ? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप। तो बाकी सब रियासतों के साथ तो साइन किसने किए? चार्ल्स मेटकॉफ। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के साथ। सबसे लास्ट में किसने किए थे? सिरोही। सिरोही पे साइन करने के लिए अलग बंदा आया था, उसका नाम था अलेक्जेंडर स्पियर्स। क्या नाम था? तो सिरोही के साथ साइन किसने किए थे? अलेक्जेंडर स्पियर्स। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। तो दोनों तीनों बात याद रखनी है। सिरोही, शिव सिंह, स्पियर्स। बोलो देख कौन कौन से? सिरोही सबसे लास्ट में संधि करता है। राजा तो है शिव सिंह, संधि करने के लिए आया वो कौन था? स्पियर्स। तो बाकी सबके साथ साइन तो है मेटकॉफ के, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पे जॉन मेलकम के, और सिरोही पे किसके हैं? स्पियर्स के। और किसने कहा था रियासतों को आपस में मिला देना चाहिए? किसने कहा था? चार्ल्स मेटकॉफ। और मोहन सिंह मेहता ने हेस्टिंग्स पे कौन सी बुक लिखी है? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स नाम की बुक लिखी थी उसने। अब अंग्रेजों ने कहा हर रियासत में अंग्रेजों का एक बंदा रहेगा, हर रियासत में रहेगा, तो उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट, या उसको क्या बोलते? रेजिडेंट। पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। पूरे राजस्थान का एक बनाया जाएगा, उसको बोलते रेजिडेंट फॉर राजपूताना। क्या बोलते? हर रियासत में होगा वो तो रेजिडेंट, या क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल एजेंट। पूरे राजस्थान का जो होगा उसको रेजिडेंट फॉर राजपूताना। रेजिडेंट फॉर राजपूताना। और वो जो पहला बंदा था वो था डेविड ऑक्टरलोनी। कौन था? पहले बंदे का नाम क्या था? डेविड ऑक्टरलोनी। दिल्ली रहेगा वो। कहां रहेगा? दिल्ली रहेगा वो। बाद में कहा गया नहीं भाई साहब, राजस्थान का संभालने वाला बंदा दिल्ली रहेगा तो फिर राजस्थान को कैसे संभालेगा? और हर रियासत में होता है रेजिडेंट, और पूरी रियासतों के ऊपर है उसको भी आपने नाम क्या दे दिया? रेजिडेंट। क्या मतलब हुआ? फिर ऐसे मत करो, हर रियासत में जो रहेगा वो तो होगा रेजिडेंट, या उसको बोलेंगे पॉलिटिकल एजेंट। क्या क्या दो नाम बताओ? रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट। और सबके साथ ऊपर एक साथ जो बनाया जाएगा उसको बोलेंगे एजीजी। क्या बोलेंगे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या बोलेंगे? और 1832 में कह दिया गया इसका ऑफिस होगा अजमेर। कहां पर होगा? अजमेर। कब? 1832। और वो जो पहला एजीजी अपना बनाया गया था उस बंदे का नाम था अब्राहम लॉकेट। क्या नाम था? उस समय 1832 में गवर्नर जनरल अपने अजमेर आके गया था, उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक अजमेर में एक दरबार लगाता है, राजस्थान के सारे राजाओं को बुलाता है। उसमें मारवाड़ का महाराजा भाग लेने के लिए नहीं गया था, और मारवाड़ के महाराजा का नाम था मान सिंह। क्या नाम था? तो मारवाड़ का कौन सा महाराजा नहीं गया था उसमें? तो किसने भाग नहीं लिया? मान सिंह। किसमें? अजमेर दरबार। अजमेर दरबार किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब लगाया? और उसी साल अजमेर में क्या बना दिया गया था? एजीजी का ऑफिस। और एजीजी कौन बना दिया गया? अब्राहम लोकट। तो अजमेर में क्यों बनाया एजीजी का ऑफिस? क्योंकि अंग्रेजों के पास अजमेर ही था, और राजस्थान में कोई भी जगह अंग्रेजों के पास में नहीं। तो अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा कब किया था? 25 जून 1818। कब कब्जा किया था? 1818 में संधियां चल रही है, उस टाइम वो मराठों को हराते। पहले अजमेर पे कब्जा किसका था? मराठों। किसका था? मराठों। मराठों को हरा के कौन करता है? अंग्रेज। मराठों को हरा के कौन करता है? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने कब किया? 1818 तो याद रह जाएगा। 23 जून को मेरा बर्थडे आता है, 2 दिन बाद। तो कितनी तारीख को किया था? 25 जून 1818। किसने कब्जा किया? अंग्रेजों ने। कहां पे? पर एजीजी का ऑफिस कब बनाया गया था? 1832। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बना के किसको गए थे? अब्राहम लॉकेट। किसको बना गए थे? अब्राहम लॉकेट। 1845 में एजीजी का ऑफिस बना दिया गया आबू। कहां बना दिया गया? आबू। 1864 में कह दिया गया था 6 महीने अजमेर, 6 महीने। पड़ी हुई चीजें तो अपनी निमित्त कोई दिक्कत ही नहीं है अपने। 6 महीने अजमेर और 6 महीने आबू। अंग्रेजों ने राजस्थान में 3 रियासतें बनाई थी। कितनी बनाई? धौलपुर, टोंक और झालावाड़। कौन कौन सी? मराठों को हराने के बाद में ग्वालियर में मराठों में थे सिंधिया। कौन थे?
तो सिंधिया का एक इलाका तोड़ के अंग्रेजों ने रियासत बनाई थी धौलपुर। कौन सी बनाई, कब बनाई? मराठों में एक था जसवंतराव होलकर का नाम सुना है? जसवंतराव होलकर का एक सेनापति है, उस सेनापति का नाम था अमीर खान पिंडारी। क्या नाम था? पहले पिंडारी होलकर की तरफ था। किसकी तरफ था? होलकर। फिर जब होलकर हारने लगा तो अमीर खान पिंडारी भाग के आ गया अंग्रेजों के पास। किसके पास आ गया? तो अंग्रेजों ने होलकर को हरा दिया। होलकर को हराने के बाद में राजस्थान में उसका जो इलाका था वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया और अमीर खान पिंडारी को वहां का क्या बना दिया? राजा। उस रियासत को हम बोलते हैं टोंक। क्या बोलते हैं? तो होलकर का एक बंदा टूट के अंग्रेजों के पास है, वो कौन था? अमीर खान पिंडारी। उसे कहां का राजा बना दिया गया? टोंक। ये किया गया 1817 में। कब किया गया? 1817। जैसे एक अपनी रियासत थी कोटा। कौन सी थी? कोटा। कोटा का एक राजा अंग्रेजों के साथ संधि करता है, उमेद सिंह। कौन करता है? उमेद। तो अंग्रेजों ने उसे संधि में लिखवा लिया कि राजा तो तू रहेगा लेकिन जो अधिकार है वो दीवान के पास रहेंगे। अधिकार किसके पास रहेंगे? दीवान। पूरक संधि की थी। क्या की थी? कोटा के साथ पूरक संधि की थी। और वो जो दीवान था उस दीवान का नाम था जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? जालिम सिंह झाला उस दीवान का नाम था। तो जालिम सिंह झाला कह दिया गया तू रहेगा। तो फिर बाद में वहां दो पावर हो गई, एक तो कोटा का राजा और एक वहां का दीवान। उनके बीच में लड़ाई होती। बाद में जालिम सिंह झाला का पोता था मदन सिंह झाला। क्या नाम था? अंग्रेजों ने कोटा से तोड़ के उसको अलग किया और एक नई रियासत बनाई झालावाड़। कौन सी बना दी? तो अंग्रेजों ने लास्ट रियासत जो राजस्थान में बनाई वो कौन सी थी? ये बनाया गया 1838। कब बनाएगी? तो अंग्रेजों ने राजस्थान में 3 रियासतें बनाई। कौन कौन सी? धौलपुर। धौलपुर कब बनाया गया? 1806। टोंक कब बनाया गया? 1817। झालावाड़ कब बनाएगी? अब रियासतों से संधियां की, इसका मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? अंग्रेजों की। सुरक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों की। तो अंग्रेज क्या बनाएंगे? सेना। तो अंग्रेजों ने सेना बनाई। जैसे 1822 में 2 सेना बनाते हैं, मेरवाड़ा बटालियन और कोटा कंटिंजेंट। कौन कौन सी बताओ? दोनों कब बनाई गई थी? 1822। मेरवाड़ा बटालियन जहां मेर रहते हैं, मेर रहते हैं अपने जोधपुर से अजमेर के बीच में, तो ये था मेरवाड़ा। इसके बीच में छावनी बना दी ब्यावर। कौन सी? कोटा कंटिंजेंट की छावनी थी देवली। कौन सी थी? देवली। 1835 में 2 बनाई गई, जोधपुर लीजियन और शेखावाटी ब्रिगेड। कौन कौन सी? जोधपुर लीजियन का ऑफिस कहां पर बनाया गया? एरनपुरा। शेखावाटी ब्रिगेड का झुंझुनू। कहां पर बनाया गया? याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। शेखावाटी ब्रिगेड का ऑफिस कहां बनाया गया था? कहां बनाया गया था? झुंझुनू। और 1841 में बनाई गई थी मेवाड़ फील्ड कोर्स। कौन सी? एमबीसी। कौन सी बनाई गई? आज दिन तक है। अब पुलिस में होती है। पहले सेना थी, अब आपने किसमें कर दिया इसको? पुलिस में। एमबीसी। और एमबीसी का जो ऑफिस था वो कहां पे था? खेरवाड़ा। इसलिए आज भी कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है खेरवाड़ा में। जो भी भैया कांस्टेबल लगते हैं उनकी ट्रेनिंग सेंटर कहां पर आता है? खेरवाड़ा। तो 22 में कौन कौन सी 2 थी? मेरवाड़ा बटालियन, कोटा कंटिंजेंट। मेरवाड़ा बटालियन कहां पे? ब्यावर। कोटा कंटिंजेंट देवली। 1835 में 2 कौन कौन सी? जोधपुर लीजियन और शेखावाटी ब्रिगेड। जोधपुर लीजियन कहां पे? एरनपुरा। शेखावाटी ब्रिगेड कहां पे? झुंझुनू। 1841 में कौन सी? मेवाड़ भील। मेवाड़ भील कोर का ऑफिस कहां पे था? कहां पे था? 1869 में अंग्रेज अपनी एक झील पे कब्जा करते हैं, सांबर। कौन सी झील पे? सांबर। इस सांबर का जो नमक है वो सारा सारा कौन बनाएंगे? अंग्रेज। कौन बनाएंगे? अंग्रेज। सांबर झील अपने 2 रियासतों के पास थी, जयपुर और जोधपुर। किसके पास में? 1869 में गांधी जी पैदा हुए। 1869 में गांधी जी पैदा हुए, उसी साल सांबर पे कब्जा है। गांधी जी भी नमक यात्राएं निकाल रहे थे। गांधी जी ने नमक दांडी यात्रा निकाली थी और नमक की झील पे भी कब्जा उसी साल किया अंग्रेजों ने, जिस साल गांधी जी पैदा। अच्छा, एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, याद नहीं करना। एयो ह्यूम का नाम सुना है? कौन था एयो ह्यूम? तो अंग्रेज का संस्थापक। अपने जब अंग्रेजों ने सांबर पे कब्जा किया तो सांबर का पहला कमिश्नर एयो ह्यूम था। 1885 में तो वो कांग्रेस की स्थापना कर ही रहा है, तो 1869 में इंडिया ही था अपने, तो उसको कहा था नमक तू बना। तो इधर से अपने सांबर में नमक बनाने की जिम्मेदारी सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको दी थी? एयो ह्यूम को दी थी। उसको क्या पता था मैं जो कांग्रेस बनाऊंगा बाद में वो नमक की लड़ाई लड़ेगी, नमक ही नमक करती रहेगी। तो सांबर का नमक बड़ा फेमस था। ठाकुर जी दियो चून और सांबर दियो लूण। ठाकुर जी दियो चून, सांबर दियो। भगवान कृष्ण तो खाने के लिए दे देगा, सांबर क्या दे देगा? नमक दे दे। और भगवान को और बंदे को क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, खाना चाहिए और फीका नहीं होना चाहिए, नमकीन होना चाहिए। तो ठाकुर जी दियो लूण और सांबर दियो, उल्टा कर दिया। ठाकुर जी दियो चून और सांबर दियो लूण। तो सांबर पे अंग्रेजों ने कब्जा कब किया था? सांबर पे अपने 2 रियासतों की कौन कौन से कब्जा? जयपुर और जोधपुर। इसी साल 1869 में अंग्रेजों का एक अधिकारी है वोल्टर। कौन है? और वो कहता है राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और अलग से कॉलेज होने चाहिए। है तो वह अंग्रेज जो कहता है कि राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग स्कूल अलग कॉलेज होने चाहिए। कौन था? वोल्टर। और वो जो पहला कॉलेज अपने बनाया था वो था मेयो कॉलेज। कौन सा था? कब बनाया गया? मेयो कॉलेज बनाने वाला लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने उसकी नींव रखी थी, इसलिए उसका नाम क्या है? मेयो कॉलेज।
पर मेयो जगह का नाम है, मेयो बंदे का नाम नहीं है। लॉर्ड मेयो, वो मेयो का लॉर्ड था। कहां का लॉर्ड था? वहां इंग्लैंड में मेयो नाम की जगह, वहां का लॉर्ड था, इसलिए उसका नाम क्या है? लॉर्ड में। बाकी उस आदमी का नाम था रिचर्ड बार्क। क्या नाम था? तो कभी कोई मेरे को याद है एक बार कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की, उसने लॉर्ड मेयो नाम नहीं लिखा, उसने लिखा रिचर्ड बार्क। याद रखना है, लॉर्ड मेयो का नाम क्या था? रिचर्ड बार्क। क्या नाम था? मेयो का लॉर्ड था, इसलिए बाद में उसका नाम क्या पड़ गया था? लॉर्ड मेयो। तो मेयो कॉलेज की स्थापना करने वाला बंदा कौन था बताओ देखे? रिचर्ड बार्क। रिचर्ड बार्क को हम क्या कहते हैं? लॉर्ड मेयो। और इसको कॉलेज का जो पहला स्टूडेंट था वो था मंगल सिंह। वो कौन था? अलवर का राजा था। कहां का राजा था? अलवर का राजा मंगल सिंह था। फर्स्ट ईयर ही पढ़ के गया था, एक ही साल पढ़ के गया था भाई। हाथी पे बैठ के आता था, हाथी पे बैठ के कॉलेज जाता, हाथी पे बैठ के कॉलेज जाता। ऐसे नहीं होता कि भाई कुछ स्टूडेंट अपने साथ में जो 4 व्हीलर लेके आते हैं, तो उसने कहा मैं 4 व्हीलर लेके जाऊंगा। मैं क्या लेके जाऊंगा? हाथी। तो किस पे बैठ के आता था? हाथी। मुझे लगता है कई बार चीजें कैसे जुड़ती है। आगे हम चित्रकला पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि मंगल सिंह के टाइम में 2 बंदे हैं, मूलचंद और उदयराम। कौन कौन? हाथी दांत पे चित्रकारी करते हैं। किस पे चित्रकारी करते हैं? तो मंगल सिंह के साथ हाथी चिपक ही गया। मंगल सिंह खुद भी किस पे जाता था? हाथी। हाथी दांत पे चित्रकारी भी किसके टाइम में? मंगल सिंह। किस किसने की थी? मूलचंद और उदयराम। किस किसने की थी? मूलचंद और उदयराम। उदयराम ने चित्रकारी की थी। ये दोनों बातें याद रखना ना। 1869 में 2 चीजें। 1869 के अंदर ही तो क्या हुआ आपका? सांबर पे कब्जा। 1869 में क्या हुआ आपका? वोल्टर प्लान। क्या हुआ है? वोल्टर। अच्छा मैं इसमें बता दूं, 1893 के अंदर अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया था, अफीम कमीशन। कौन सा? अंग्रेजों ने अपने अफीम की खेती पर कब्जा कर लिया था। तो अफीम कमीशन कब बनाया गया था? जिस साल गांधी जी अफ्रीका गए। गांधी जी अफ्रीका किस साल गए थे? 1893 में। गांधी जी पैदा कब हुए थे? जिस साल पैदा हुए तब तो किस पे कब्जा है? सांबर। अफ्रीका गए तब किस पे कब्जा है? अफीम। तो बाद में कमीशन भी कौन सा बना? अफीम कमीशन। कौन सा कमीशन? अफीम। अफीम कमीशन बना था। लॉर्ड मेयो का नाम क्या था? क्या नाम था? रिचर्ड। अंग्रेजों के पास एक बंदूक थी, उस बंदूक का नाम क्या था? ब्राउन बेस। उसकी जगह नई बंदूक लेके आए, और उसमें क्या होते थे? चर्बी वाले कारतूस। तो चर्बी वाले कारतूस कौन सी बंदूक में थे? तो आपने सबसे पहले जिस अपने छावनियां थी 6, कितनी थी? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर। 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई। कौन कौन सी? ब्यावर और खेरवड़। इन छावनियों में क्रांति नहीं। तो 4 में भी 4 कौन कौन सी? नसीराबाद, नीमच। तो सबसे पहले कहां पर हुई? नसीराबाद। नसीराबाद में जो टुकड़ी क्रांति करती है वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पूरी बोलो देखे। अब वो केवल यही पूछ लेंगे नसीराबाद में क्रांति करने वाले सैनिक कहां के थे? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल के थे। कौन सी टुकड़ी थी वो? कौन सी टुकड़ी थी? 15वीं। भारत में क्रांति होती है 10 मई को। कब होती है? 10 मई। अपने कब हुई? अपने कब हुई? 28। 2 अंग्रेजों को गोली मार दी गई थी, न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। कौन कौन थे? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। 2 के घायल हो गए थे, लॉक और हार्डी। कौन कौन? बाकी भाग रहे थे, को पैनिक अटैक आ गया। किसको अटैक आ गया था? अब 28 तारीख को क्रांति की, 2 को मार दिया, स्पॉटिसवुड और न्यूबेरी। 2 घायल हो गए, लॉक और हार्डी। 1 को पैनिक अटैक आ गया था, पैनिक। बाकी भाग गए यहां से। तो जब भाग गए तो अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने वहां पर क्या कर लिया? कब्जा। कब्जा कर लिया। उन्होंने छावनी लूटी 3 दिन, 28, 29, 30। कब तक लूटी? 30 को उन्होंने कहा अब हम दिल्ली जाएंगे। कहां जाएंगे? क्योंकि दिल्ली में बैठा है बहादुर शाह जफर। दिल्ली में कौन बैठा है? बहादुर शाह जफर के पास जाएंगे। जब वो 30 को दिल्ली जा रहे थे तब नसीराबाद में एक टुकड़ी और है, वो है 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी है? और 15वीं वालों ने 30वीं वालों को कहा कि तुम्हारा खून कब खोलेगा रे फैजल, तुम कब लड़ोगे रे? और 30वीं वालों ने कहा कि हम तो 30 तारीख का वेट कर रहे थे, 15वीं वालों संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो सारे के सारे कहां चले गए? तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से? कब से? कौन सी इन्फेंट्री? किस किस को मार देते हैं? न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड। कौन कौन घायल होते हैं? लॉक और हार्डी। किसको पैनिक अटैक आता है? कौन से साथ में आते हैं? सारे कहां चले जाते हैं? अफीम कमीशन कब बना? 1893 के अंदर बना था। और वो आपका वोल्टर योजना का भाई 1869 और 1869। और आपके सांबर पे कब्जा। और मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज बनी कब थी? पहला स्टूडेंट कौन था? उसके टाइम में हाथी दांत पे चित्रकारी कौन कौन करता था? मूलचंद और उदयराम। बाद में कौन सी आपकी? नीमच। नीमच की छावनी में एक ऑफिसर है, उसका नाम है एबोट। क्या नाम है?
उसने सारे सैनिकों को बाहर बुलाया और बाहर बुलाकर सौगन खाओ, अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति करेंगे। और अपने वालों सबने सौगन खाई कि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति करेंगे। अपने वालों का भाई जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ। पर एक सैनिक था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। क्या नाम था? उसने कहा नहीं, कसमें वादे प्यार वफा सब झूठे हैं, इनमें कुछ भी रखा हुआ, मैं ऐसी कोई भी कसम खाता। ये सवाल पूछेंगे कौन से एक सैनिक ने कसम खाने से मना कर दिया था? मोहम्मद अली बेग। बाकी सबने सौगने खा ली। 2 जून की बात है। कब की बात है? सबने सौगने खा ली। 3 जून को क्रांति कर दी उन्होंने। 2 जून को रात को तो सौगन खाई, 3 जून को क्या की? अंग्रेजों ने पूछा अरे रात सौगन खा रहे तुम क्रांति करो? उनका हमने ऐसे कर लिया था सौगन के टाइम, ढंग से नहीं खाई थी पूरी। वो जो क्रांति करने वाला बंदा था वो था हीरा सिंह। कौन था? नीमच की छावनी से निकले अंग्रेजों को मार पीट करके, आगे अपने शाहपुरा जो जिला बना के खारिज कर दिया गया है ना, तो शाहपुरा का राजा लक्ष्मण सिंह कौन है? और लक्ष्मण सिंह ने कहा कि नीमच वालों तुम संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। कहां के राजा ने सपोर्ट किया? राजा का नाम क्या था? वहां से वह देवली। कहां पर है? और देवली की एक बटालियन तैयार खड़ी आगे, महिदपुर बटालियन। कौन सी? उन्होंने कहा कि नीमच वालों तुम दिल्ली चलो, हम भी तुम्हारे। तो सारे यहां से कहां चले गए? थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, नीमच वाले दिल्ली जाते समय कौन सी छावनी में रुके थे? देवली। कौन सी टुकड़ी उनके साथ गई? कौन सा राजा सपोर्ट में आया था? कहां का राजा था? और सारे यहां से कहां चले गए? दिल्ली। क्रांति होती कब है यहाँ पे? 3 जून। करता कौन है? हीरा सिंह। पहले कस्में खाने से मना कौन करता? मोहम्मद अली बेग। कस्में खिलाता कौन है? वहां पे जब क्रांति हुई तो 40 गोरे भाग गए। वहां कितने गोरे? वो भाग के गांव में आए। कौन से गांव में? डोंगला। और वहां पे उनको रेस्क्यू करता है रुगा। उनको अपने घर पे शरण कोई देता तो कौन देता है? रुगा राम जी नाम के किसान थे। डुंगला अपने चित्तौड़गढ़ में गांव पड़ता है। वहां पर कितने गोरों को रखते हैं? 40। प्रत्येक रियासत में अंग्रेजों का बंदा रहता, उसको क्या बोलते? पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था सोवर्स। वो कौन था? मेवाड़ में बारिश ज्यादा होती है, उधर सोवर चलते ही रहते हैं, तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सोवर्स को पता चला हमारे 40 गोरे कौन से गांव में? डुंगला। कौन से किसान के पास? रुगाराम जी। सोवर्स वहां गया, उसने उन 40 को निकाला, उनको उदयपुर लेके आया। कहां लेके आया? उदयपुर में जो राणा जी थे उनका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? और स्वरूप सिंह ने उनको एक महल में रखा था, जगमंदिर। कौन से महल में रखा था? जगमंदिर महल में रखा था। स्वरूप सिंह अंग्रेजों के दोस्त थे, इसलिए स्वरूप सिंह के सिक्कों पे क्या लिखा जाता था? क्या लिखा जाता था? मेवाड़ में 2 प्रकार के सिक्के थे। एक सिक्का था स्वरूप शाही। कौन सा था? स्वरूप सिंह ने चलाया, इसलिए नाम क्या था उसका? स्वरूप शाही। उसके ऊपर तो क्या लिखा था? दोस्तिलन। एक सिक्का मेवाड़ में और था, उसका नाम था चांदोड़ी। क्या नाम था? अपने जयपुर में एक राजा हुआ था प्रताप सिंह। कौन हुआ था? प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल। प्रताप सिंह ने क्या बनवाया था? हवा। प्रताप सिंह की सगाई मेवाड़ की एक राजकुमारी के साथ हुई। उस राजकुमारी का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? चांद कंवर से शादी होती, उससे पहले प्रताप सिंह की डेथ हो गई। फिर चांद कंवर ने शादी नहीं की। चांद कंवर ने कहा भाई मेरी जिससे सगाई हुई थी उसकी डेथ हो गई तो अब मैं शादी करूंगी नहीं। पर जयपुर वाले भी उनको बड़ी इज्जत देते। जयपुर वालों को लगता है कि भाई यदि ये हमारे यहाँ पर आती तो हमारी राजमाता होती, हमारे राजा की पत्नी होती, यहाँ पर कोई बात नहीं, शादी नहीं हो पाई। पर जयपुर वालों को भी कोई डिसीजन लेने होते तो मैं उदयपुर जाके पूछ के आते, भाई चांद कंवर से पूछो कोई डिसीजन लेना हो तो हमारी माँ के समान हो आप। मेवाड़ वाले भी खूब इज्जत देते, भाई एक राजकुमारी ने जब इस प्रकार का निर्णय ले लिया तो इनके भी अपने को सम्मान किया जाना चाहिए। तो चांद कंवर नाम की मेवाड़ की राजकुमारी की स्मृति में एक सिक्का जारी किया गया था। कौन सा था? पर चांदोड़ी मेवाड़ में चलता था। किसी को इनाम देना होता, गिफ्ट देना होता, उस समय जो सिक्के दिए जाते वो सिक्का कौन सा था? तो कोई पूछेगा मेवाड़ में इनाम के रूप में कौन से सिक्के दिए जाते थे? चांदोड़ी। एक मेवाड़ का सिक्का कौन सा था? स्वरूप शाही। उन पे क्या लिखा होता था? ऐसे बीकानेर में एक राजा हुए थे गंगा सिंह। कौन राजा थे? गंगा। उन्होंने अपने सिक्कों पे लिखवाया था, क्या लिखवाया था? बीकानेर के जो सिक्के थे उनको बोलते थे गजशाही। क्या बोलते? क्यों? बीकानेर में एक राजा था गज सिंह, इसलिए उसके नाम पर सिक्कों का नाम क्या हो गया? गज। अच्छा, अभी मैंने बताया था राजस्थान का पहला राजा जो मराठों के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता लेने का प्रयास कर, विजय सिंह। विजय सिंह कहां का राजा था? मारवाड़, इसलिए मारवाड़ के सिक्के थे विजय शाही। कौन से थे? मेवाड़ के कौन से थे? स्वरूप शाही। बीकानेर के कौन से? गज शाही। बीकानेर वालों पे क्या लिखवाया गंगा सिंह ने? विक्टोरिया एम्प्रेस, विक्टोरिया रानी थी उस टाइम। और स्वरूप सिंह ने क्या लिखवा दिया था? दोस्ती लंदन। क्या लिखवा दिया था? और कौन से महल में रखा था? कौन से महल में? जगमंदिर। जगमंदिर मेवाड़ में 2 राजा हुए थे। एक राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? तो कर्ण सिंह के टाइम में निर्माण शुरू हुआ था और जगत सिंह के टाइम में निर्माण पूरा हुआ। जगत सिंह के टाइम में निर्माण पूरा हुआ, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जगमंदिर। पिछोला झील में। कौन सी झील में? शाहजहां जब जहांगीर के खिलाफ बगावत करता तो जगमंदिर रुका था। तो जगमंदिर 2 चीज के लिए फेमस है, या तो जगमंदिर में रुका था शाहजहां, या जगमंदिर में रुके थे अंग्रेज। अंग्रेज कब रुके? क्रांति के टाइम। शाहजहां कब रुका? जब उसने विद्रोह किया था। तो शाहजहां ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था?
जहांगीर किसके खिलाफ गया था? जहांगीर। फिर जब शाहजहां खुद राजा बना था ना, तो उसने अपने जगमंदिर की नकल में ताजमहल बनवाया था। तो ताजमहल की प्रेरणा यदि शाहजहां कहीं से मिलती है तो कहां से मिलती है? वैसे ही वो व्हाइट मार्बल का बना हुआ है, वैसा ही उसे पानी के अंदर बना हुआ था। ये सब जगमंदिर की प्रेरणा। हालांकि उसने और ज्यादा भव्य बना दिया, जगमंदिर इतना भव्य नहीं है। मेवाड़ में 2 राजा हुए, एक जगत सिंह फर्स्ट, एक जगत सिंह सेकंड। कौन कौन? जगत सिंह फर्स्ट ने क्या बनवाया था? जगमंदिर। फिर जगत सिंह सेकंड उसी पिछोला में बनवाता जगनिवास। क्या बनवाता है? तो पिछोला में 2 है, एक तो है जगमंदिर, एक कौन सा है? जगमंदिर और जगनिवास। जगमंदिर किसने? जगत सिंह फर्स्ट। जगमंदिर जगनिवास किसने? जगत सिंह सेकंड। बाद में कोई मेवाड़ की एक राजकुमारी थी, उसकी शादी होती है कोटा। कहां पर होती है? कोटा। एक राजकुमारी थी इनकी, ब्रिज कंवर, क्या नाम था? उसकी शादी होती है कोटा में। कहां पर होती है? क्या है ये, तुम्हारे काम क्यों नहीं कर रहा बोर्ड? क्या नाम था? ब्रिज कंवर। इसकी शादी कोटा के एक राजा के साथ हुई थी। कोटा के राजा का नाम था दुर्जन साल। क्या नाम था? दुर्जन साल। तो उसने कहा भाई मेरे मेवाड़ के अंदर पिछोला झील के बीचों बीच एक बहुत सुंदर सा और वो बना हुआ है, आपके महल बना हुआ है, ऐसा कैसा मुझे कोटा में बनवा के दो। फिर दुर्जन साल ने उसके लिए कोटा में बनवाया था जगमंदिर। तो कोटा में भी एक क्या बना हुआ है? जगमंदिर। वही झील के बीचों बीच वो जो कोटा वाली झील है उसका नाम है किशोर सागर। कौन सी है? तो जगमंदिर कितने हैं? कहां कहां पे? मेवाड़ में किसने बनवाया? जगत सिंह फर्स्ट। कोटा में किसने बनवाया? दुर्जन साल। अपनी कौन सी रानी के लिए? ये जगमंदिर कौन सी झील के अंदर है? मेवाड़ वाला। और ये किसमें है? और यहाँ पिछोला में एक और है, वो कौन सा है? जगनिवास। जगनिवास किसने बनवाया? किसने बनवाया? जगत। किसने बनवाया? जगत। 3 छावनियों में क्रांति होगी, नसीराबाद में होगी, नीमच में होगी। देवली वाले नीमच वालों के साथ ही चले गए। तो छावनी कौन सी बची? एरिनपुरा। एरिनपुरा कहां पड़ता है? पाली। अंग्रेजों के 2 ऑफिस थे, एक तो अजमेर और एक कहां पे? आबू। तो अंग्रेज आबू में भी रहते और अंग्रेज अजमेर में भी रहते। तो आबू की सुरक्षा के लिए सेना एरिनपुरा से भेजी जाती। कहां से भेजी जाती? पाली से पास पास में पड़ता है। तो आबू की सुरक्षा करने सेना कहां से भेज दो? एरिनपुरा। तो एरिनपुरा से कुछ सैनिक भेजे हुए थे, पूर्वीय सैनिक। कौन से? यूपी साइड के सैनिकों को अपने बोलते थे पूर्विया। तो पूर्वीय सैनिकों को कहां पर भेजा हुआ था? आबू। कहां पर भेजा था? आबू। कहां से? उन पूर्वियों ने 21 अगस्त को क्रांति। कब क्रांति की? किसने? पूर्वीय सैनिकों ने। कब की? 21 अगस्त को क्रांति। कहां पे की? आबू। और आबू में वहां जो अंग्रेजों का अधिकारी था उसका नाम था होल। क्या नाम था? इसके होल पे हमला किया, इसके घर पे हमला किया था। तो कोई पूछेगा आबू में किसके घर पर हमला कर दिया गया? होल के। किसने हमला कर दिया? किसने? पूर्वीय सैनिकों ने। कब कर दिया था? कौन सी छावनी की फौजी थे वो? अब वापस एरिनपुर आए, अपने बाकी साथियों को उठाया और कहा अब अपने चलेंगे दिल्ली। कहां चलेंगे? नारे लगाए उन्होंने, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। कौन सा नारा? फिरंगी मतलब मारो फिरंगी दिल्ली चलो। ये नारा किसने लगाया? किसने लगाया? एरिनपुरा। कहां जा रहे हैं वो? कहां जा रहे हैं? दिल्ली। अपने यहाँ पे मारवाड़ रियासत है, एरिनपुरा सब मारवाड़ रियासत में आते हैं। मारवाड़ का जो राजा उसका नाम है तख्त सिंह। क्या नाम है? मारवाड़ में एक बहुत बड़ा ठिकाना, उस ठिकाने का नाम है आउआ। आउआ का जो सामंत उसका नाम है कुशाल सिंह चांपावत। क्या नाम है? आउआ के पास में एक छोटा सा ठिकाना और है, उसका नाम है बिठोड़ा। क्या नाम है? बिठोड़ा का जो सामंत उसका नाम है कांची। क्या नाम है? कुशाल सिंह चांपावत ने कांची को मार दिया। कुशाल सिंह चांपावत ने, राजा ने किसी को बनाया है, कोई दूसरा बंदा जाके मार देगा तो राजा दंड देगा उसको। इसका मतलब अब कुशाल सिंह चांपावत और तख्त सिंह की आपस में बनती, तो अब कुशाल सिंह चांपावत और तख्त सिंह में लड़ाई हो सकती है। कुशाल सिंह चांपावत सोच रहा है यार मेरे साथ में कुछ फौजी हो जाए तो थोड़ा ठीक हो जाए। इतने में कुशाल सिंह को पता चलता है कि एरिनपुरा वाले फौजी कहां जा रहे हैं। तो कुशाल सिंह उनको बीच में कैच करता है, खेरवा में। कहां पे? और उनको कहता भाई मैं राजा से लड़ रहा हूं। राजा किसका साथ दे रहा है? अंग्रेजों का। तुम भी किससे लड़ रहे हो? अंग्रेजों। मिलके लड़ते हैं। तो एरिनपुरा वालों का ठीक है। तो एरिनपुरा वालों को लीड कौन करेगा? कौन से गांव से लेके आया? एरिनपुरा वाले कौन से सैनिक थे? पूर्वी। कहां पे क्रांति करके आ रहे थे? आबू। कब करके आ रहे थे? और कुशाल सिंह कहां का सामंत है? कहां के सामंत को मारता है? इसलिए पहली लड़ाई बिठोड़ा में होती है। पहली लड़ाई कहां होती है? बिठोड़ा में लड़ाई होती है 8 सितंबर। कब होती है? तो 8 सितंबर 1857 को कहां पर लड़ाई होती है? बिठोड़ा। अंग्रेजों की तरफ से जो बंदा है उसका नाम था हीथकोट। क्या नाम था? हीथकोट। राजा ने जो अपना बंदा भेजा वो है कुशलराज सिंघवी। कौन था? कुशलराज सिंघवी का नाम याद ही रखना। कुशलराज सिंघवी जोधपुर का बड़ा सेनापति था। जब क्रांति शुरू हुई थी ना, तो अंग्रेजों को लगा था कोई अजमेर पे कब्जा ना कर ले। कहां पे कब्जा ना कर ले?
तब भी अंग्रेजों ने जोधपुर के राजा कहा था यार अजमेर की सुरक्षा करनी है, तो जोधपुर के राजा ने अजमेर की सुरक्षा के लिए या अंग्रेजों की सहायता के लिए जो सेना भेजी थी उसका सेनापति भी कौन था? कुशलराज सिंघवी। पिथौरा के युद्ध में भी सेनापति कौन है? तो कोई यूं पूछ ले कि भाई तख्त सिंह ने और पॉलिटिकल एजेंट के कहने पर अजमेर की सुरक्षा के लिए सेना भेजी थी, उसका सेनापति भी कौन था? पिथौरा के युद्ध का सेनापति भी कौन है? लड़ने के लिए किससे गए? और कुशाल सिंह जीत गया। कौन जीत गया? कुशाल। इसमें जोधपुर का एक बड़ा सेनापति मारा गया था, उसका नाम था ओनार सिंह पंवार। क्या नाम था? ये जोधपुर का किलेदार था। क्या था जोधपुर का? जो किला संभालता उसको क्या बोलते हैं? किले। तो जोधपुर का किलेदार मारा गया था। कौन किलेदार मारा गया? ओनार सिंह पंवार। अंग्रेजों को बड़ा झटका लगा, अरे यार अपनी सेना गई, सेना हार के आ गई, हितकोट भी हार के आ गया, कुशलराज सिंह भी हार के आ गया। एजीजी ने कहा मैं खुद जाऊंगा। उस समय जो अपना एजीजी था उसका नाम था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? तो 57 की क्रांति में अंग्रेजों का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और अपने साथ में पॉलिटिकल एजेंट को लेके आया, वो था मैकमेसन। कौन था? तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मैकमेसन। और एजीजी कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। किससे मिलने के लिए? कुशाल सिंह चांपत। कौन से युद्ध में? एक तरफ एकदम गोरे गोरे लोग, एक तरफ एकदम काले काले लोग, इसलिए इसको कहते हैं काले गोरों का। क्या कहा जाता है? और भाई साहब कालों ने गोरों को क्या कूटा पकड़ के, न केवल इनको हराया बल्कि मैकमेसन का तो गर्दन काटी है। मैकमेसन गर्दन काट के आओ आगे किले के बाहर लटकाया। ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, बोलो देखे मैकमेसन मार के आउए माथे टांगियो। तो कौन से पॉलिटिकल को टांग दिया गया था? ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकिया क्या होता है? बांकिया क्या होता है? हाँ? किस प्रकार का वाद्य यंत्र है बांकिया? सुशीर वाद्य यंत्र। कैसा है? कौन बजाते हैं? सरगड़ा। कौन बजाते हैं? सरगड़ा समाज पित्तल का बना होता। किसका बना होता है? पित्तल का बना होता है। सरगड़ा बजाते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र होता है। तो उसमें जो है कि ढोल बाजे, चंग बाजे, भेड़ो बाजे, बांकियो, तो शुभ अवसरों पे बजाते थे। तो वो जीते तो उनका तो शुभ ही है वगैरह। हम जीत गए, कैसे जीत गए? तो उनका मैकमेसन मार के ना हुआ माथा टांगियो, कि मैकमेसन को टांग रहे हैं, इसका मतलब हम क्या हुए हैं? जीते। तो बांकिया एक वाद्य यंत्र होता है ना। अब दो लड़ाइयां अंग्रेज हार गए। कौन कौन सी दोनों लड़ाइयां? बिठोड़ा और चेलावा। बिठोड़ा होती है 8 सितंबर को। कब होती है? और चेलावास 18 को। 10 दिन के गैप में 8 सितंबर को बिठोड़ा और 18 सितंबर को चेलावास। दोनों लड़ाइयां हो गई। दोनों लड़ाइयां हो गई तो अब एरिनपुरा वाले जो फौजी थे ना, वो कुशाल सिंह के साथ लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हम दिल्ली जाएंगे। हम कहां जाएंगे? दो लड़ाइयां लड़ ली, आपने कहा था हमारा साथ दो, हमने आपका साथ दे दिया। तो कुशाल सिंह ने कहा ठीक है तुम दिल्ली जाओ, मैं मेरे सैनिक भी भेज देता हूं। तब कुशाल सिंह के सैनिक और एरिनपुरा वाले फौजी तो कहां पर चले गए? दिल्ली। अब कुशाल सिंह की सेना कम है। 4 महीने बाद अंग्रेज जब दोबारा हमला करते हैं, इस बार हमला अहुआ पे किया जाता है। कहां पे किया जाता है? 20 जनवरी को। कब किया जाता है? आरपीसी का सवाल है, 20 जनवरी को अहुआ पर हमला करने के लिए कौन सा अंग्रेज आया था? घर पे हमला करना है, अहुआ घर था कुशाल सिंह का। होम पर हमला करना है तो कौन आया? साथ में जोधपुर के राजा ने किसको भेजा? हंसराज जोशी। किससे लड़ने के लिए? कुशाल सिंह को समझ में आ गया कि पार पड़ेगी 20, 21, 22, 23। 4 दिन तक कुशाल सिंह लड़ते हैं। चौथे दिन को समझ में आया पार नहीं पड़ेगी, इसलिए कुशाल सिंह तो जाते हैं मेवाड़। कहां जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं और युद्ध की जिम्मेदारी अपने भाई को देके जाते हैं, पृथ्वी सिंह लाम। पर हालत तो खराब है, तभी आपको मेवाड़ जाना पड़ रहा है। अब आप चले गए, भाई को देके गए, पर भाई भी संभाल पाएगा नहीं। 24 तारीख को अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने अहुआ पर कब्जा कब किया था? दोनों सवाल पूछा हुआ है। 20 तारीख को हमला करने के लिए कौन आया था? होम्स। कब्जा कब हुआ था? कब्जा कब हुआ था? 24 तो कुशाल सिंह अंग्रेजों के बीच में कितनी लड़ाइयां हुई? कौन कौन सी? बिठोड़ा, चेलावास। बिठोड़ा कब हुआ? 8 सितंबर। चेलावास कब हुआ? और अहुआ कब हुआ? बिठोड़ा में उनका कौन मारा गया था? ओनार सिंह पंवार। चेलावास में मैकमेस। और अंग्रेजों ने कब्जा कब कर लिया था? कुशाल सिंह चले गए तो लीड किसने किया था? किसने लीड किया? अंग्रेज वहां से सुगाली माता की मूर्ति ले गए। किसकी मूर्ति ले गए? सुगाली माता की, जो एकदम ब्लैक मार्बल की बनी हुई है। कैसी बनी हुई है? काले संगमरमर की बनी हुई है। माता जी के 10 सिर है और 54 हाथ। कितने सिर है? कितने हाथ है? पहले तो उसको अजमेर के एक म्यूजियम में रखा था, उसका नाम है राजपुतरा। अजमेर का कौन सा म्यूजियम? राज। अजमेर में अपने किला है, उस किले का नाम है अकबर का किला। क्या नाम है? अजमेर में एक किला है, उस किले का नाम ही क्या है? अकबर का।
अकबर ने उसी साल बनवाया था जिस साल नागौर दरबार लगाया था। अकबर का नागौर दरबार कब था? 1570। उसी साल कौन सा किला बनाया था? अकबर का किला। इस किले को अकबर अपना बोलता था दौलत खाना। क्या बोलता था अकबर का? अकबर का दौलत। इसी युद्ध में बैठ के, इसी किले में बैठ के एक युद्ध की योजना बनाई गई थी। कौन सी युद्ध की योजना बनाई गई? हल्दी घाटी की योजना किसमें बनाई गई थी? इसी में बैठ के जहांगीर ने मुलाकात की थी सर टॉमस रो। किसे मुलाकात की थी? सर टॉमस रो। किसने मुलाकात की उससे? जहांगीर ने। किसने की? फिर अंग्रेजों ने कहां पर कब्जा कर लिया? अजमेर। बताओ अंग्रेजों ने अजमेर पे कब्जा कब किया? 25 जून 1818। कब किया? अंग्रेज अपने हथियार रखते थे, इसलिए अंग्रेज इसको बोलते मैगजीन फोर्ट। क्या बोलते थे? मैगजीन फोर्ट बोलते, इसको मैगजीन का किला बोलते। और फिर मैगजीन फोर्ट बोलते, अंग्रेजों ने इसको म्यूजियम बना दिया और इस म्यूजियम का नाम क्या कर दिया? और इसी राजपुताना म्यूजियम में कौन सी मूर्ति रखी गई थी? सुगाली माता। फिर अपना जिला बन गया पाली, पाली में म्यूजियम बन गया बांगड़। तो बाद में मूर्ति कहां पे रख दी गई? कहां पे रख दी गई? बांगड़। तो कौन सी मूर्ति लेके गए थे? कैसी बनी हुई है? कितने सिर है? कितने हाथ है? कितने हाथ है? 54। पहले कौन से म्यूजियम में? राजपुताना म्यूजियम। कहां पे ये बनाया? किसने था? अकबर। क्या कहते थे अकबर का? दौलत खाना। कौन से युद्ध की? जहांगीर। किससे मिला था? टॉमस रो। अंग्रेज क्या रखते थे? हथियार, इसलिए क्या बोलते थे? मैगजीन। अंग्रेजों ने क्या बना दिया? राजपुताना। मूर्ति कौन सी रखी थी? सुगाली माता की। ट्रांसफर कहां की थी उसको? कहां पे की थी? सलूम्बर का एक सामंत है केसरी सिंह। कौन है? केसरी सिंह। कोठारिया का एक सामंत है जोध सिंह। कौन कौन? दो बताओ देखिए। सलूम्बर का केसरी सिंह और कोठारिया का जोध सिंह। ये किसको शरण देते हैं? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह मेवाड़ गया तो मेवाड़ में इन्होंने क्या दी? शरण। फाइनली कुशाल सिंह 8 अगस्त 1860 को, कब की बात है? नीमच में सरेंडर करता है। कहां पे सरेंडर? अंग्रेजों ने काम जांच करवाएंगे। अंग्रेजों ने जांच के लिए कमीशन बनाया था टेलर। कौन सा? टेलर कमीशन ने कहा कि भाई ठीक है, कुशाल सिंह का ज्यादा कोई रोल ही नहीं है। कुशाल सिंह तो तख्त सिंह से लड़ रहा था। किससे लड़ रहा था? और बाद में अंग्रेजों ने कुशाल सिंह कहा भाई एक बार आउआ मत जाओ, कुछ दिन के लिए उदयपुर चले जाओ। कहां चले जाओ? तो कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? 2 लड़ाइयां अभी शुरुआत में, बिछोड़ा और चेलावा। उसके बाद एरनपुरा वाले फौजी कहां चले गए? दिल्ली। तो वो जब दिल्ली गए थे तो उनके साथ में एक बंदे गए थे, उनका नाम था शिवनाथ सिंह आसोप। कौन गए थे? कुशाल सिंह के साथ में कई सामंत और थे। तो आसोप का सामंत कौन था? शिवनाथ सिंह। गुलर का सामंत कौन था? बिशन सिंह। आलिन्यावास का कौन था? कौन था? अजीत सिंह। शिवनाथ सिंह जा रहे थे दिल्ली, तो बीच में आ रहे थे नारनौल में। कहां आ रहे थे? गेराड से। किसे आ रहे थे? तो अंग्रेजों के कौन से सेनापति से एरनपुरा वाले फौजी आसोप का शिवनाथ सिंह हारते हैं? किसे हारते हैं? गेराड। कहां पे हारते हैं? अब शिवनाथ सिंह वापस आता है, वो आसोप जा रहा है। तो मारवाड़ के राजा ने कहा भाई किधर? आसोप तुम्हारा नहीं है, मेरा है, मैंने कब्जा कर लिया, तुम मेरे खिलाफ लड़ोगे। फिर आसोप के पास में एक जगह पड़ती है बड़लू। कौन सी? शिवनाथ सिंह बड़लू में 35 दिन तक लड़ा है। कितने दिन तक? कितने दिन तक लड़ाई की? 35 दिन तक लड़ाई। किसके खिलाफ? तख्त सिंह, मारवाड़ के राजा के खिलाफ। कौन सी जगह से? किसने लड़ाई लड़ी? किसने लड़ाई लड़ी? शिवनाथ। 4 छावनियों में क्रांति हुई, नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा। एरनपुरा वाले किसके साथ मिल गए थे? आउआ। इनके अलावा सबसे बड़ी क्रांति होती है कोटा। कहां पर होती है? कोटा। कोटा में जनता विद्रोह कर देती है 15 अक्टूबर को। कब करती है? नसीराबाद वालों ने क्रांति कब की थी? 28 मई। नीमच वालों ने कब की थी? 3 जून। एरनपुरा वालों ने कब की थी? 21 अगस्त। कोटा वाले कब करते हैं? क्रांति करने वाले 2 आदमी, एक तो वकील जयदयाल, एक रिसालदार मेहराब खान। कौन कौन बताओ? वकील जयदयाल तो है मथुरा का, कहां का है? और रिसालदार मेहराब खान है करौली। ये सवाल भी पूछा हुआ, ये कहां कहां के थे? वकील जयदयाल कहां का था? मथुरा। और रिसालदार मेहराब खान कहां का था? रिसाले का मतलब होता है सेना। रिसाले का मतलब क्या था? तो जो सेना का सेनापति होता है उसको बोलते रिसालदार। क्या बोलते? ये दोनों मिलके वहां पे क्रांति करते हैं। और वहां जो राजा था, राजा का नाम था राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? इसको तो कर दिया नजरबंद। क्या कर दिया? वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था बर्टन। क्या नाम था? इसको मार दिया। तो बर्टन को तो मार देते हैं, राजा को नजरबंद। बर्टन के 2 बेटे थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का आर्थर। कौन कौन? फ्रैंक और, ये बार बार बाहर आ रहे थे, ज्यादा फ्रैंक हो रहे थे, इन दोनों को भी मारा। तो बर्टन के 2 बेटे कौन कौन है? बर्टन के घर पे जो डॉक्टर साहब आए हुए थे उनका भी इलाज किया। एक का नाम था सेटलर और एक का नाम था सेविल क्वांटम। कौन कौन थे? जब उधर फायरिंग हो रही थी, राजा ने एक आदमी भेजा, देवीलाल। किसको भेजा? जाके समझाओ यार फायरिंग नहीं करे। तो देवीलाल को भी लेने के देने पड़े। तो पॉलिटिकल एजेंट मरा है, वो कौन था? बर्टन। 2 बेटे मरे हैं, वो कौन थे?
दो डॉक्टर साहब मरे हैं और एक राजा का बंदा मरा। इन सबको मार दिया गया, कोटा पे कब्जा कर लिया दो लोगों ने। किस किसने? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। और राजा राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया गया? नगर में। आप देख लो राजा की हालत ये है कि राजा ने उदयपुर के महाराणा को मैसेज किया। किसको? कि मेरे परिवार को उदयपुर बुला लो, मेरे परिवार को। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई कहां के राजा ने उदयपुर के महाराणा को मैसेज करके कहा था मेरे परिवार को बुला लो? तो वही राजा कहेगा जो राजा फंसा हुआ है। तो राजा फंसा हुआ कहां का था? कोटा का राजा कौन? किसको कह रहा है मेरे परिवार को बुला लो? उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप। तो भाई प्लीज उदयपुर बुला लो, मेरे को बंद करेगा, क्या पता ये मार दे। तो वहां कोटा के अंदर एक मंदिर है, मथुरेश मंदिर। कौन सा? कौन सा मंदिर है? मथुरेश मंदिर। कहां पे? कोटा में। कौन सा मंदिर है? वल्लभ संप्रदाय का। कौन से? वल्लभ संप्रदाय का एक मंदिर कोटा में, वो तो कौन सा है? मथुरेश। दो मंदिर राजसमंद में, श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश। कौन कौन से? श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश। दो अपने डीग में, गोकुल चंद्र और मदन मोहन। गोकुल चंद्र और वल्लभ संप्रदाय वाले जो राजस्थान टोटल मंदिर है उनके 41। कितने हैं टोटल मंदिर वल्लभ संप्रदाय? कितने राजस्थान में? 41। उनमें 5 अपने बड़े बड़े मंदिर है। कोटा में कौन सा? मथुरेश जी। राजसमंद में कौन कौन से? श्रीनाथ जी और द्वारिकाधीश जी। और डीग में कौन कौन से? गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन। कामा में। कहां पर है? काम। तो जिला आजकल कौन सा हो गया? डीग। कौन कौन से? 2, गोकुल चंद्र और ये जो मंदिर है ये वैसे बने हुए हैं जैसे लोगों की क्या बनती है? हवेलियां। इसलिए इन मंदिरों को क्या बोलते हैं? इनमें जो गीत गाए जाते हैं, पीछे की दीवार पर चित्र बनते हैं, क्या बोलते हैं इनको? पिछुआ। तो और अपने कोटा का एक राजा था भीम सिंह। कौन था? वो तो इतना दीवाना हुआ कि उसने अपना नाम बदल के कर लिया था कृष्णदास। क्या कर लिया था? उसने कहा कोटा का नाम है नंदग्राम। बाबा नंद का गांव कौन? नंद का गांव कोटा। और राधा जी का गांव था बरसाना। तो अपने 12 में एक जगह पड़ती है शेरगढ़, तो उसने शेरगढ़ का नाम बदल क्या कर दिया? क्या कर दिया था? बरसाना। अपने किशनगढ़ का राजा था सावंत सिंह। कौन था? उसने कहा मेरा नाम नागरीदास। मेरा नाम क्या है? नागरीदास। और उसकी प्रेमिका थी, उसका नाम था बनी ठणी। क्या नाम था? तो उसने बनी ठणी की पेंटिंग राधा जी की तरह बनवा दी थी। किसकी तरह बनवा दी? और खुद बनी ठणी की पेंटिंग बनी है, वो बनाई है मोर ध्वज निहाल चंद। किसने बनाई? और वो तो भगवान कृष्ण को इतना मानता था कि फाइनली वृंदावन ही चला गया था। तो सावंत सिंह की जो मृत्यु कहां पर हुई थी बाद में? कहां पर हुई थी? वृंदावन में उसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, तो मथुरेश मंदिर के महंत जी है, उनका नाम क्या है? कन्हैयालाल गोस्वामी। कौन से संप्रदाय का मंदिर है? वल्लभ। उन्होंने बाद में समझौता करवाया और उन्होंने कहा भाई राजा को मारना तो मत। समझौते में 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? 9 शर्तों का समझौता था। और कहा राजा को मारेंगे नहीं, पर कब्जा तो हमारा रहेगा। फाइनली उस कब्जे को समाप्त करवाता करौली का राजा मदनपाल। करौली का राजा कौन था? उसने कहा कि भाई जो महल के बाहर, कोटा के महल के बाहर जो सेना खड़ी थी, उस सेना को भगाया और करौली के राजा ने अपने कंट्रोल के अंदर कोटा का महल लिया। वरना तो राम सिंह ने तो मेवाड़ वालों को लेटर लिख दिया था कि मेरे परिवार को मेवाड़ बुला लिया जाए। पर सहायता कौन सा राजा भेजता है? मदनपाल। कहां का राजा? जिनके पीछे पाल लगे हुए सारे करौली के राजा हैं। जिनके पीछे पाल लगा मतलब राजा कहां के हैं? करौली के राजा है। फाइनली अभी महल पर कब्जा हुआ है, फाइनली पूरे कोटा पर कब्जा होता है 30 मार्च 1858। कब होता है? 30 मार्च 1858। और इस बार कब्जा करने के लिए आते हैं आपके, कौन आता है? रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स ने कब्जा किया। तो पूरे कोटा पर दोबारा कब्जा कौन करता है? रॉबर्ट्स। कब कब्जा करता है? 30 मार्च 1858। कौन कब्जा कर लेता है? रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स कब्जा करता है। एक क्रांति होती है अपने टोंक में। कहां पर होती है? टोंक। टोंक का नवाब था, उसका नाम था वजीरुद्दौला। क्या नाम था? वजीरुद्दौला। तो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, पर उसका मामा जो है वो अंग्रेजों के, वो विद्रोहियों के साथ चला गया। और मामा का नाम था मीर आलम खान। क्या नाम था? टोंक में एक जगह पड़ती है निम्बाहेड़ा। कौन सी? निम्बाहेड़ा तो होता चित्तौड़गढ़ में, पर उसमें टोंक रियासत का पार्ट था। वहां का जो हाकिम है उसका नाम था अहमद यार खान। क्या नाम था? पर राजा के इलाके में 2 प्रकार की जगह होती है, एक होती जागीर, एक होती परगने। कौन कौन से? जागीर में जिसको बेचते उसको बोलते सामंत। क्या बोलते? परगने में जिसको बेचते उसको बोलते हाकिम। क्या बोलते? निम्बाहेड़ा परगना था, तो निम्बाहेड़ा में कौन बैठेगा? हाकिम। निम्बाहेड़ा का हाकिम कौन था? अहमद यार खान। कौन था? अहमद यार। और एक वहां जगह थी पलोद। कौन सी? और पलोद का जो सामंत है इसका नाम क्या है? तो नवाब का मामा खिलाफ है, मामा कौन है? निम्बाहेड़ा का हाकिम खिलाफ है, कौन है? पलोद का सामंत खिलाफ है, कौन है? मोइनुद्दीन। तो यहाँ से सेना लेके बहादुर शाह जफर के पास चला गया था। तो पूछेगा तो कहां की सेना बहादुर शाह जफर के पास गई थी? टोंक। उस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? किससे मिलने के लिए चले गए? बहादुर शाह जफर। किससे मिलने के लिए?
बहादुर शाह जफर के परिवार का एक लड़का था, उसका नाम था फिरोज। क्या नाम था? शहजादा फिरोज। राजा के परिवार का लड़का था तो शहजादा हो गया। वो इन दिनों बैठा हुआ है मंदसौर। कहां पर है? मंदसौर अपने पड़ता है मध्य प्रदेश में, चित्तौड़ के टच में लगता है। चित्तौड़ में अपने कौन सी जगह है? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा का कौन है? तो अहमद यार खान ने किससे यारी की? शहजादा फिरोज। तो कोई पूछेगा शहजादा फिरोज के वो संपर्क में कौन था? तो कौन था? अहमद यार खान। कहां बैठ के? शहजादा फिरोज कहां बैठा है? इनकी प्लानिंग थी कि अपने मिल के क्रांति करेंगे। तो टोंक में विद्रोही कौन कौन है? तीन बताओ। अहमद यार खान, मीर आलम खान और मोइनुद्दीन। किससे मिलके आया था? बहादुर शाह जफर। अहमद यार खान किससे मिलना चाहता है? शहजादा फिरोज कहां पर बैठा है? कहां पर बैठा है? मंदसौर के अंदर बैठा है। और टोंक में महिलाएं भाग लेती है क्रांति में। ऐसा एक नाटक बताता, उस नाटक को लिखने आजमाइश। कौन सा है? आज। लिखने वाले बंदे का नाम है मुजीब। तो मुजीब ने कौन सा नाटक लिखा? ये कहता है टोंक के विद्रोह में कौन शामिल हुई? कौन शामिल हुई थी? महिलाएं शामिल हुई थी। धौलपुर में क्रांति होती है। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करता है देवा गुर्जर। कौन करता है? लेकिन ये क्रांति तो दबा दी। फिर धौलपुर में क्रांतिकारी बाहर से आए थे, इंदौर और ग्वालियर। कहां कहां से? क्रांतिकारियों का नाम है राव रामचंद्र और हीरालाल। क्या नाम है? कहां से आए? इंदौर और ग्वालियर। कहां से आए? क्या नेताओं के नाम बताओ? धौलपुर के अपने राजा, उनका नाम है भगवंत सिंह। क्या नाम है? उनको लगा पार पड़ेगी नहीं, तो उन्होंने पटियाला से सेना बुलाई थी। कहां सेना बुलाई? तो भगवंत सिंह ने सेना कहां से बुलाई? तो राजस्थान की वह जगह जहां क्रांति करने वाले बाहर से है, दबाने वाले भी बाहर से है। करने वाले कहां से है? इंदौर ग्वालियर। दबाने वाले कहां से? पटियाला। करने वाले कौन कौन थे? राव रामचंद्र और हीरालाल। दबाने के लिए किसने सेना बुलाई थी? भगवंत। भगवंत सिंह कहां के राजा है? धौलपुर। कहां के राजा है? धौलपुर राजा कौन है? भगवंत सिंह। सेना कहां से बुला रहा है? क्रांतिकारी कहां से आए? इंदौर और ग्वालियर। भरतपुर में अपने क्रांति करते हैं मेव और गुर्जर। कौन कौन करते हैं? मेवों का जो नेता था उसका नाम था सदरुद्दीन। क्या नाम था? अब वो क्वेश्चन घुमा देगा, वो देगा मेवात में क्रांति किसने की? मेवों का इलाका क्या कहलाएगा? मेवात। तो मेवात का नेता कौन हो जाएगा? सदरुद्दीन। भरतपुर में जो राजा उनका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? जो अंग्रेजों का अधिकारी है उसका नाम है मॉरिसन। क्या नाम है? और जसवंत सिंह ने मॉरिसन को बुलाया और मॉरिसन का आगरा चला जा। कहां चला जा? क्यों? भरतपुर के पास में अंग्रेजों की जगह कौन सी पड़ती थी? आगरा। आगरा चला जा। तो उसने कहा क्यों भाई मैं आगरा क्यों चला जाऊं? कहते क्यों का जवाब दो लोगों के पास है, मैकमेसन और बर्टन। कौन कौन? जनता ने जहां क्रांति की सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट को मारा है और तेरे को मारेंगे यहाँ पे। तो मॉरिसन चुपचाप किधर चला गया था? तो कहां के एक राजा ने अपने अधिकारी को वहां से जाने का सुझाव दिया? भरतपुर के राजा कौन है? किसको जाने के लिए कह दिया? क्रांतिकर कौन कौन सी जातियां रही है? मेयों का नेता कौन है? कौन है? अलवर में दो राजा बने, एक था विनय सिंह, एक था शिवदान सिंह। कौन कौन? क्रांति शुरुआत हुई तब तो राजा कौन है? विनय सिंह। बाद बीच में विनय सिंह की डेथ हो गई, अगला राजा कौन बन गया? शिवदान। शिवदान सिंह राजा बन गया। विनय सिंह ने आगरा की रक्षा के लिए सेना भेजी थी। कहां की रक्षा के लिए? आगरा में कौन बैठे हैं? अंग्रेज। तो विनय सिंह ने कहा कि भाई जाओ अंग्रेजों की जाकर रक्षा करो। तो अपनी सेना कहां पर भेजी? आगरा की रक्षा के लिए। और उस सेना के साथ भी ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। वो सेना कहां हार गई? अलवर की सेना कहां आ रही थी? या अचनेरा में कहां की सेना आ रही थी? कौन से राजा की थी? कहां की सहायता के लिए जा रही थी? कहां की सहायता के लिए? और अलवर का जो दीवान था उसका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था? उसने कहा भाई सारे के सारे भले ही राजा की तरफ हो जाओ, लेकिन मैं किसकी तरफ आऊंगा? विद्रोही। किसकी तरफ से? तो दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला किसने लिया? फैजल ने। तो फैजुल्ला खान किसकी तरफ हो गया था? तो कौन सी रियासत का दीवान विद्रोहियों से मिल गया था? अलवर का दीवान कौन था? कौन था? फैजुल्ला खान था। जयपुर में उस समय राजा राम सिंह सेकंड। कौन है? वही राम सिंह सेकंड जो जयपुर में गुलाबी रंग करवाता है। जयपुर में गुलाबी रंग करवाने वाला राजा कौन था? जिसने जयपुर में अल्बर्ट हॉल बनवाया। जयपुर में क्या बनवाया था? ये सारे इसी के काम है। राम सिंह ने जयपुर में खूब काम करवाए थे। क्या तुम्हारे कुछ गड़बड़ तो है इसमें? ये मिट क्यों नहीं रहा? रबड़ से तो मिट जाएगा, पर यूं भी मिटना चाहिए सीधे से। हो गया ना? सीधा क्यों नहीं हो रहा? ये कह रहा है तुम गलती करो ही मत। और लिखा भी सही नहीं जा रहा है यार, अलग से लिखा जा रहा है। मेरी राइटिंग इतनी खराब थोड़ी है।
राम सिंह सेकंड के टाइम में खूब सारी चीजें हुई थी। राम सिंह सेकंड ने आपके यहां पर बनाया था मदरसा हुनरी। क्या बनाई थी? जिसको आजकल अपने कहते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। क्या बोलते हैं? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इसी के टाइम में अपने राजस्थान का पहली गर्ल्स स्कूल बनाई गई थी। गर्ल्स स्कूल क्या बनाई गई थी? पहली गर्ल्स। इसी ने कहा था कि भाई जो अपने संस्कृत विद्यालय बनाया जाए। क्या बनाया जाए? संस्कृत। एक बनाया गया था महाराजा कॉलेज। कौन सा बनाया गया था? ये भी इसी के टाइम बना। फिर याद रखने वाली बात हुई है सीधी आपकी, 1876 में आया था अपने प्रिंस अल्बर्ट। कौन आया था? तो बनाया गया, किसकी नींव रखी गई थी? अल्बर्ट। और इसी टाइम आपके 1876 में जयपुर में करवाया गया था गुलाबी रंग। गुलाबी रंग करवाया गया था, ये याद रखना ना। पहले शायद मेरा यदि किसी में लिखवाया भी होगा एडवर्ड पंचम, वो यही है, कंफ्यूज मत होना। एडवर्ड पंचम वही है, प्रिंस अल्बर्ट ही है, जिसके टाइम में अपने जयपुर में क्या करवाया गया था? गुलाबी। याद रखने वाली बात है, अल्बर्ट हॉल की नींव तो कब लगाई गई थी? ये पूरा हुआ था जाके 1887 में। कब हुआ था? 1887। और जब पूरा हुआ था ना, तो इसका जिसने बंदे ने उद्घाटन किया था उसका नाम था एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। क्या नाम था? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। और इसका जो वो था आपके वास्तुकार जो था उसका नाम था स्टीवन जैकब। क्या नाम था? तो दो तीन बातें याद रखनी है आपने। 1876 में प्रिंस अल्बर्ट ने किसकी नींव रखी थी? अल्बर्ट हॉल। पूरा कब हुआ था? 1887। पूरा हुआ था, उद्घाटन किसने किया था? एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। और इसका वास्तुकार कौन था? स्टीवन जैकब। और इसी टाइम जयपुर में क्या करवा दिया गया था? गुलाबी। जयपुर में क्या करवाया गया था? गुलाबी रंग करवाया गया था। जयपुर का राजा कौन है? वो राम सिंह सेकंड। उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था ईडन। कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स, मारवाड़ में मैकमेसन। मारवाड़ में कौन था? मैक। जयपुर का कौन है? उधर आबू में अंग्रेजों का अधिकारी कौन था? होल। भरतपुर में कौन है? मॉरिसन। भरतपुर में कौन है? ईडन ने जयपुर वाले राम सिंह को कहा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले। इसने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। विद्रोही थे यहाँ पे सादुल्ला खान, लियाकत खान, विलायत खान, लियाकत खान और उस्मान। अंग्रेज बड़े राजी हुए, अंग्रेजों ने इसको एक उपाधि दी थी और एक परगना दिया था। कौन सा परगना दिया? इस राजा का एक मंत्री था, उस मंत्री का नाम था शिव सिंह। क्या नाम था? ये जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है सामोद। कौन सी जगह है? और उसने इसको सलाह दी थी कि अपने अंग्रेजों से बातचीत नहीं करनी, अपने जो बातचीत कर बहादुर शाह जफर से। किसे बातचीत कर? तो राजा के कौन से मंत्री ने बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह दी? किसने दी थी? शिव सिंह। किससे बातचीत की सलाह दी? और शिव सिंह कहां का रहने वाला था? सामोद। पहले सामोद, कोई पूछ ले सामोद पैलेस महल कहां पर है? तो जयपुर। जयपुर वहां सामोद जगह है, तो कोई महलों में भी पूछ ले अपने से। बीकानेर का राजा सरदार सिंह। कौन है? राजस्थान का एकमात्र राजा जो अपनी सेना लेके बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए गया था, वो कौन था? कौन सी जगह गया? हिसार के पास एक जगह पड़ती है बाड़लू। हिसार कहाँ है? हरियाणा। तो हरियाणा में जगह कौन सी है? बाड़लू। वहां अपनी सेना लेके गया। अंग्रेज बड़े राजी हुए। अंग्रेजों ने इसको 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए? टिब्बी परगने के। कौन से परगने के? टिब्बी पड़ता है हनुमानगढ़ में। टिब्बी कहां पर है? तो हनुमानगढ़ के टिब्बी परगने के कितने गांव दिए गए? किसको दिए गए? किसको दिए गए? सरदार सिंह को दिए गए थे। बीकानेर का रहने वाला था अमरचंद बांटिया। कौन था? कहां का रहने वाला है? 57 की क्रांति में झांसी की रानी ग्वालियर में क्रांति करते हैं, तब झांसी की रानी को आर्थिक सहायता दे रहा था, तो वो कौन था? अमरचंद बांटिया। इसलिए इनको हम कहते हैं क्रांति का बहमासा। क्या कहते हैं? तो अंग्रेजों ने बाद में झांसी की रानी जब वीरगति को प्राप्त हो गए, अंग्रेजों ने ग्वालियर पे कब्जा किया, अमरचंद बांटिया को फांसी लगा दी। तो राजस्थान का पहला शहीद जो क्रांति में फांसी चढ़ा था वो कौन था? कहां के रहने वाले थे? सहायता कहां कर रहे थे? किसकी कर रहे थे? कैसी सहायता? इसलिए उनको क्रांति का, जैसे भामाशाह ने किसकी की थी? महाराणा प्रताप की। वैसे अमरचंद बांटिया ने किसकी की? किसकी की थी? झांसी की रानी। झांसी की रानी की सहायता की थी। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आए थे। एक बार आए थे अगस्त में, एक बार आए दिसंबर में। कब कब आए? अगस्त में और दिसंबर। पहली जो 1858 में, कब? क्रांति समाप्त होने के बाद। और पहली बार जब आए थे तो एक लड़ाई होती है कुवाड़ा में। कहां पर होती है? कुवाड़ा अपने भीलवाड़ा में जगह पड़ती है। तो कोई पूछे सबसे पहले राजस्थान में कहा थे? भीलवाड़ा, मांडलगढ़। कहां पर आए थे? मांडलगढ़। वहां पे लड़ाई कौन सी लड़ते हैं? कुवाड़ा। कुवाड़ा की लड़ाई में उनको हराता है रॉबर्ट्स। कौन हराता है? वही रॉबर्ट्स जो कोटा पे कब्जा करता है। 30 मार्च 1858। या तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस है या 30 मार्च को कोटा पे कब्जा है। राजस्थान दिवस ठीक है आपका बाद में हो रहा है। राजस्थान दिवस तो कब हुआ? 30 मार्च 1949।
और वो हुआ 30 मार्च 1858। और बाद में एक लड़ाई होती है रकमगढ़ की लड़ाई। कौन सी है? इस लड़ाई में भी अंग्रेजों से तात्या टोपे हारते हैं, पर तात्या टोपे की एक सहायता करता है बंदा कोठारिया का जोध सिंह। कौन करता है? वही कोठारिया का जोध सिंह जो उधर आपके खुशहाल सिंह चंपावत की सहायता करता है। और इधर एक जगह पड़ती है झालावाड़ में जय रलायता, ये याद रखना है। झालावाड़ में जगह कौन सी है? रलायता। तात्या टोपे वहां लड़ने के लिए जाता है। झालावाड़ का राजा अपनी सेना भेजता है। झालावाड़ के राजा का नाम है पृथ्वी सिंह। क्या नाम है? पृथ्वी सिंह। लेकिन जो उसकी सेना थी वो तात्या टोपे से मिल गई, तो उसने झालावाड़ की सेना लेके झालावाड़ पे कब्जा किया और पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए ले गया। कितने रुपए ले गया? तो कौन सी रियासत पे कब्जा किया था? इसी प्रकार एक रियासत पे और कब्जा किया था, बांसवाड़ा। कौन सी पे किया था? तो तात्या टोपे 2 रियासतों पे कब्जा करता है। कौन कौन सी? तात्या टोपे राजस्थान आते हुए कितनी बार है? 2 बार। कब कब? अगस्त और दिसंबर। कौन से युद्ध में जोध सिंह ने सहायता की थी? कौन से युद्ध में? फाइनली सिक्कर में तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया था। सिक्कर में तात्या टोपे के 600 फौजी सरेंडर करते हैं। कितने फौजी? जिनको बीकानेर का राजा बचाता है। बीकानेर का राजा कौन है? उसने तात्या टोपे को भी 10 घुड़सवार दिए थे। कितने घुड़सवार दिए? क्रांति तो समाप्त हो गई थी। उनका निकल यार, तू क्यों फंस रहा है इधर इनके कब्जे के अंदर। तात्या टोपे यहाँ से निकल गया, पर सिक्कर में तात्या टोपे यहाँ पे रुका था कुछ दिन तक, इसलिए सिक्कर में तात्या टोपे की याद में छतरी है। तात्या टोपे की याद में क्या बनी हुई है? सिक्कर। जिनके घर पे रुका था उसको बाद में पकड़ के अंग्रेजों ने फांसी लगा दी थी। तात्या टोपे यहाँ से निकलता है, नरवर के जंगलों में गिरफ्तार होता है। कहाँ पे? नरवर पड़ता है मध्य प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मध्य। वहां तात्या टोपे एक दोस्त था, उस दोस्त का नाम है मानसी। क्या नाम है? वो विश्वासघात करता है, पकड़वा देता है। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है शिवपुरी। कौन सी जगह? और शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे क्या लगा दी गई? तो तात्या टोपे को फांसी कब हुई थी? 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पे? शिवपुरी। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन है? वो विरोध करता है, वो कहता फांसी मत दो। जब क्रांति समाप्त हो गई तो फांसी देने का कोई मतलब है? अंग्रेजों ने कहा तू पंचायती मत कर, हम देख लेंगे। पर आपसे सवाल ये पूछेंगे, तात्या टोपे की फांसी का विरोध किसने किया था? किसने किया था? सोवर्स ने विरोध किया था। तात्या टोपे की सहायता अपने राजस्थान में करते कौन कौन है? टोंक का एक बंदा सहायता करता है, नाम क्या था? नासिर मोहम्मद खान। कौन करता है? मैंने अभी बताया बीकानेर के राजा ने कितने घोड़े दिए? सलुम्बर वाला केसरी सिंह और कोठारिया का जोध सिंह सबकी सहायता कर रहे हैं, तो इनकी भी सहायता की। तो सलुम्बर का तो कौन है? केसरी सिंह। कोठारिया कौन है? और जोध सिंह ने तो अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा था, अंग्रेजों से लड़के यहाँ पर आए। तो उसके पास आया था खुशहाल सिंह चंपावत, उनके पास में तात्या टोपे, उनके पास है पेशवा नाना साहब, पेशवा नाना साहब का भाई, और एक अपने थे भीमजी चारण। कौन थे? अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है गंगापुर। कौन सी जगह है? गंगापुर में भीमजी चारण ने अंग्रेजों को लूट लिया था। अब अंग्रेजों को लूट लिया तो अंग्रेज पकड़ेंगे, तो भीमजी चारण किसके पास चला गया? जोध सिंह। किसके पास चला गया? तो जोध सिंह को शरण को, जोध सिंह किस किस को शरण दे रहा है? खुशहाल सिंह चंपावत, तात्या टोपे, नाना साहब, राव साहब। भीमजी चारण ने कहा अंग्रेजों को लूट लिया था। कहाँ लूट लिया था? गंगापुर में अंग्रेजों को लूट लिया था यहाँ पे, तो भीमजी चारण। ये जो खुशहाल सिंह चंपावत है, इनकी तारीफ एक कवि ने बहुत ज्यादा की। उन कवि का नाम है गिरवरदान। क्या नाम है? गिरवरदान ने तारीफें की। किसने तारीफें की? गिरवरदान। किसकी? खुशहाल सिंह चंपावत। केसरी सिंह की तारीफ करने वाला कवि, उस कवि का नाम है राघोदास। क्या नाम है? तो राघोदास किसकी तारीफ करता है? और खुशहाल सिंह की तारीफ कौन कर रहा है? तो कोई पूछेगा आपने गीतों में राघोदास ने कौन से सामंत की तारीफें की थी? केसरी सिंह कहाँ का सामंत है? सलुम्बर का। और किसने किसने अहुआ के संघर्ष को राष्ट्र का संघर्ष बताया था? गिरवरदान। तो वो किसकी तारीफ करेगा? खुशहाल सिंह चंपावत। सोवर्स ने कहा था तात्या टोपे को फांसी लगानी नहीं। सोवर्स की बुक का नाम है द मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। क्या नाम है? द मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब होता है क्रांति। क्रांति के मिसिंग चैप्टर, जो क्रांति में मिस हो गए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो द मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसकी बुक है? सोवर्स की। और उसमें वो कहता है कि तात्या टोपे को फांसी लगानी, तो तात्या टोपे की फांसी का वो क्या करता है? विरोध। राव साहब कौन थे? नाना साहब का भाई। नाना साहब कौन थे? पेशवा। नाना साहब कौन थे? पेशवा थे। एक बुक है बहुत अच्छी, राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857। बोलो कौन सी बुक है? ये बुक लिखी थी नाथुराम खड़गावत। किसने लिखी थी? एक नसीराबाद छावनी में अंग्रेजों का अधिकारी था, उसका नाम था प्रिचार्ड। क्या नाम था? और प्रिचार्ड की बुक का नाम है म्यूटिनी इन राजपूताना। क्या नाम है? तो म्यूटिनी इन राजपूताना किसकी बुक है? प्रिचार्ड। राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857। द मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी किसकी बुक है? सोवर। और मोहन सिंह मेहता ने कौन सी लिखी थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड
अच्छा, किसने कुशाल सिंह चंपावत की तारीफें की है? गिरवर्धन। किसने किए? गिर। राघवदास ने किसकी की है? और किसने कहा था कि राजस्थान की रियासतों को मिला के परिसंघ बना दो? चार्ल्स मेटकॉफ। किसने कहा था? चार्ल्स। सिरोही के साथ संधि करने वाला अंग्रेजों का अधिकारी कौन है? स्पीयर्स। कौन है? सिरोही का राजा कौन है? कौन है? शिव सिंह। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ किसके साइन है? किसके साइन है? मेलकम। और बाकी सबके साथ? और मेटकॉफ ने क्या कहा था? 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक दरबार लगाता है, कौन नहीं जाता? कौन नहीं जाता है? मान सिंह नहीं जाता।